मैं हूँ मनु त्यागी। आप देख रहे हैं भीम रिपोर्टर। इस रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो कार्यक्रम जो ग्राम सभा हजौली में जो हो रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम फिर आप लोग के सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है। आज का जो कार्यक्रम जो हुआ है हमारे साथ जी, इसके बारे में बताएं। आदरणीय डिप्टी आरएम साहब, इस्माइल साहब, कोऑपरेटिव के अध्यक्ष राम लखन जी और अन्य मेरे साथी हजौली के गण लोग और अंकुली और रतुपुर से आए हुए सारे किसान लोग, हमें मूल रूप से यही कहना है कि भाई एक बार इसी ज़मीन पर, इसी कोऑपरेटिव पर शीतला प्रसाद जी ऐसे छा के गए हैं कि हर काश्तकार उनका नाम लेने के लिए मजबूर हो जाता है। हम इस्माइल साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद भी रखते हैं कि जैसे शीतला प्रसाद जी का कोई क्रियाकलाप था, उसी तरफ से इस्माइल साहब भी क्रियाकलाप को करेंगे और हम लोग देंगे लेंगे। साहब ने कहा कि भाई थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2 दिन का टाइम है। किसी का एक्सीडेंटल हो, किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, वो सबको बताए और उनके धान के लिए न कोई नियम हो, न नियमावली हो, न कोई टाइमिंग हो। वो साहब जो हैं उस ऐसे 3 लोगों को आसानी से धान ले लें, दे लें। 2 दिन के लिए साहब कह भी रहे हैं, हम लोग भी कहेंगे कि 2 दिन छोटे काश्तकारों के लिए क्रय केंद्र खुले। उस दिन बड़े लोग न आवें, दबाव न बनावें और नहीं बनाने के बाद सब सिस्टम चलता रहेगा। और साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि जब भीड़ होती है तो 1 कांटा और बढ़ाने की कृपा आदान करेंगे। हमारे गांव में सर ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, ये ज़िले के अंदर कोई स्कीम आती है जिसमें कि गोदाम मार्केटिंग आपका बन सकता है, तो उसमें एक प्रस्ताव जरूर हजौली का आप डाल दीजिएगा, ताकि ये परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी और एक अच्छा ये व्यवस्था रहेगा हम लोगों की तरफ से। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी, आपको बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हुए इस गांव के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने जो क्रय कर बहुत करीब 1 महीने से हलचल चल रहा था कि आखिर खरीद होगी कहाँ, हमसे किसान सारे लोग कहे कि खरीद गोदाम जो है आप मालिक हैं, आप दे दीजिए। हम कहें कि आपसे हम हैं, हमको जब आप कहते हैं तो हम तो तैयार हैं, आप ले लीजिए। मैं अपने कोऑपरेटिव सचिव को भी कई बार कहा कि भाई एक चाबी जो है, एक ऑफिस का चाबी है, ओवर कर दो। और जहाँ तक खरीद की बात है, मैं कोऑपरेटिव में जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, उस संस्था में मैं कार्यरत, मैं यहाँ से रिटायर हूँ सचिव। मैं ग्राम प्रधान सन 82 में हुआ था, जब ये जवाहर रोजगार का जमाना नहीं था। मुझे सरकार ने 1 लाख रुपया एक रंगीन टीवी इनाम दिया था और प्रशस्ति पत्र डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सीएमओ साहब की प्रस्तुति मेरे अटेस्टी में पड़ा हुआ है। सर, यहाँ यह गांव जो है, मैं किसी मुसीबत में कोई भी बात हो, आपसे इंचार्ज साहब से मैं कह रहा हूँ, तो 2-4 सम्मानित किसान लोगों को बुला करके आप अपनी बात को कह दीजिए। कोई यहाँ किसी प्रकार का न बवाल न सवाल कुछ नहीं है। मैं तो सब खरीद कर, अभी हमारे यहाँ काशीनाथ दुबे जी से अमी डीएम साहब पूछे कि भाई खाद इतनी बिकती है, सारे लोग पुलिस की मांग करते हैं और आपके यहाँ मांग क्यों नहीं पुलिस करती है? तो काशीनाथ दुबे ने कहा कि सर कोतवाल खुदे हैं, थानेदार खुदे हैं, सचिव खुदे हैं, हर चीज खुदे हैं, वहाँ इतना सिस्टम से पड़ता है। सर, आपको मैं विश्वास दिलाऊं, कानगो साहब आकर कहे कि 10 बोरी डीएपी चाहिए, हम कहेंगे भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दिए। वो नाराज होकर चले भाई, हमारे किसान को जब नहीं मिलेगी तो हम दूसरे को क्यों देंगे? इसलिए मेरे गांव में इस प्रकार की कोई, क्योंकि पिछली साल जो 2 बार खरीद हुई है, मैडम साहब ने जो खरीदा है, उनका तौर तरीका, किसानों से मिलना, किसान आता है, आप अभी कहें कि अन्नदाता को आप मान सम्मान नहीं करेंगे, अपने कुर्सी पर बैठे रहेंगे और किसान जो है इधर टुकड़े, आप भी कुर्सी छोड़ दीजिए, खड़े होकर बात कर लीजिए, भाई क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं अपने सहयोगी लोगों से कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप एक बार मुझे फोन घड़ाइएगा, मैं आकर के उस समस्या के 2-4 बस अपनी बात को मैं। मेरे पूजनीय मास्टर साहब
और गुरु प्रधान राम लखन जी सबको और बाहर से आए हुए किसान भाइयों को सादर प्रणाम। सर, मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि जितने भी किसान हैं यहाँ बैठे हैं, प्रति कुंटल हम लोगों का बन रहा है मंडे में 1 कुंटल, और हम धान उपार्जन 1.5 कुंटल से अधिक भी कर रहे हैं। हमारा सत्यापन नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे बेचेंगे? इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आपके पास कुछ व्यवस्था है तो हम किसानों का सत्यापन का जो धान उपार्जन कर रहे हैं उसको बढ़ाने की कृपा करें। है उतना हम लोगों का किस कागज पर बेचेंगे, क्योंकि कागज रहेगा तभी हमारे यहाँ बिक्री होगी। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप 2 भाई या 3 भाई हैं, तो ये प्रदेश मुख्यालय से ही सबका अंश निर्धारित कर दिया गया। पहले ये था कि कोई एक भाई गांव पे खेती कर रहा है, 2-3 लोग बाहर हैं, तो लेखपाल के पास ये एक्सेस जिसको बोलते हैं जो कनेक्ट कर सकता था, वो दोनों भाइयों का भी रकबा जोड़ के आपके साथ सत्यापित कर देता था। और उसको तब आपका पता चले कि आपने 50 कुंटल यदि पैदा किया है और अंश जब निर्धारित हो जाता है 5 भाइयों के बीच में, तो 10-10 कुंटल होगा फिर तो आपके नाम से केवल 10 ही कुंटल आएगा। जो पेपर भी सत्यापित होगा वो 10 कुंटल का ही होगा। सर, वो हमारा कहने के तत्पर वो नहीं है। मेरे प्रति एकड़ 25 कुंटल का धान पिछले साल बिक्री हुआ। हाँ, ठीक है। प्रति एकड़ पर 25 कुंटल उत्पादन दिखाया गया। सरकार की प्रति एकड़ पर 25 कुंटल उत्पादन हो जा रही है, मगर आज प्रति एकड़ 16 कुंटल उत्पादन हो रही है। मैं कई भाई हूँ, उससे मतलब नहीं है। हम कागज बना लेंगे ना कई भाइयों का, मगर उसका प्रति एकड़ हमारा जो उत्पादन हम नहीं समझ पा रहे हैं। 16 मंडा मैंने 1 हेक्टेयर में वो 40 कुंटल बन रहा है। 43 पॉइंट समथिंग कुंटल तो ले ही रहा है पोर्टल। तो हमारे उत्पादन यहाँ 60 कुंटल 65 कुंटल हो नहीं, रहा वो है। आप उत्पादन से पिछले साल भी हुआ था। देखिए, ये चीज़ें जो क्रॉप कटिंग होती है आप लोगों की, ये कृषि विभाग से आप लोग यदि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो यहाँ पे होंगे वो, या जिला कृषि अधिकारी से यदि आप बात करेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें आप लोगों की हो रही है प्रोडक्टिविटी, ये सेटेलाइट से जो होता है उससे वो लिया जाता है। ठीक है, आपके हजौली क्षेत्र में कुछ ऐसा है, कुछ और जगह है, तो एक औसत उत्पादकता ली जाती है पूरे जनपद की आपकी, ठीक ना। तो उस उत्पादकता और यहाँ के लोकल लेवल पे कोई नहीं करता है। ये जो पूरी आपके सेटेलाइट से फिगर ली जाती है आपके खेतों की, और क्या क्या आपने लगाया, पहले ये सब नहीं होता था। अब इधर जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे से हर चीज़ की उत्पादकता को, जो जेन्युइन चीज़ है, पता चले कि आपने जो धान बोया है किसी एरिया में यदि आपने कोई और भी फसल बोई है, तो पहले पूरे रकबे के आधार पर आप बेच लेते थे। वो चीज़ें अब धीरे धीरे वो भी हट जाएंगी। अभी तो इस बार उतना नहीं हुआ है। जैसे आप मक्का बोर लगा रहे हैं या बाजरा लगा रहे हैं, धान भी लगा रहे हैं, तो तीनों अलग अलग डिवाइड होकर आप बेच पाओगे। जैसे आपका कहना दुरुस्त है, बहुत जगहों पे है कि हमारा जब एक एकड़ में इतना होता है तो मेरी उत्पादकता कम क्यों की गई, यही आपका कहना है ना। इस चीज़ को देखिए, मेरे स्तर की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बात कर लूँगा। आप लोग किसान भाई हैं, प्रतिनिधि मंडल मिल करके जिला कृषि अधिकारी या उप निदेशक कृषि एक होते हैं, लोग वहाँ पे विकास भवन में बैठते हैं। और नहीं तो जब ये हमारा एक बुधवार को, हर महीने के एक तीसरे बुधवार को किसान बंधुओं की एक वो बैठक होती है डीएम साहब की अध्यक्षता में, तो एक दिन वहाँ आइए, अपनी बात रखिए। और चूंकि बड़े फोरम पे आप बात रखते हैं, तो जो संबंधित पक्ष है, चूंकि हमारा काम है क्रय करना, और जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि जो उत्पादकता जो है, ये सब चीज़ें कृषि विभाग करता है। कृषि विभाग और उससे संबंधित जो जुड़े हुए ऑफिसर गण हैं तो वो करते हैं। तो उस दिन वो लोग भी रहते हैं। जब हमारे कृषक बंधुओं की गोष्ठी होती है तो मैं वहाँ देखता हूँ कि नेताजी लोग ज़्यादा रहते हैं, जो मूल किसान होते हैं वहाँ कम होते हैं। तो यदि आप मूल किसान के रूप में वहाँ पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो जरूर सुनी जाएगी। और आपकी बात को हो सकता है इन राइटिंग डीएम साहब के माध्यम से शासन को भी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाए। आप लोग अपने माननीय जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप जो बात कर रहे हैं उनके लेटर पैड पे लिखवा के वहाँ पे ऊपर भिजवाइए कि हम लोग ऐसी करेंगे। तो जब प्रक्रिया चलती है कागज़ के माध्यम से, तो ज़रूर उस पर विचार किया जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप जो मांग रहे हैं तुरंत मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई काम हम शुरू करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, तो जरूर उसका फल आता है। हो सकता है इस बार नहीं तो अगली बार आ जाए, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि संभव नहीं है। नहीं, जब हम लोग बीज खरीदते हैं तो इस बीज का उत्पादन शक्ति देता है कि प्रति हेक्टर 75 से 80 कुंटल, तो हम वहाँ 75 से 80 प्रति हेक्टर
तो नहीं पैदा कर सकते हैं, मगर 55 से 60 हमारा हाँ, आपका कहना दुरुस्त, आप गलत नहीं कह रहे। मेरा ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं, यदि उचित फोरम पे यदि कोई बात माननीय विधायक जी और सांसद जी जिसको ठीक कर सकते हैं, वो मुझसे आप कहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही जो चीज़ आप कह रहे हैं, जिला कृषि अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है, उप निदेशक कृषि का है, सबके ऊपर डीएम सर बैठे हुए हैं, तो वहाँ अपनी बात 2-4 लोग 10 लोग जाके अपनी बात रखेंगे लिखित रूप में। और जो आप कह रहे हैं कि बीज वाला कहता है 75 कुंटल, तब भी साहब हमारा 55 होता है और 43 ही बताया जा रहा है, हमारा एरिया ऐसा है। तो उसमें दिक्कत ये होती है ना कि एक एवरेज का सिद्धांत चलता है हर जगह। आपके लिए केवल आपका हजौली गांव नहीं है, हम लोग के लिए पूरा जनपद बलिया जनपद है, उसकी एवरेज जो उत्पादकता होती है उसको लेकर के लखनऊ ऑनलाइन भेजा जाता है, वही फीड होता है और वही फीड हो करके जो आपका हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसी को लेकर फिर वो आपका प्रोडक्टिविटी दिखाता है। नहीं तो सर पूर्व में जो बना था, पूर्व का जो बना था उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ाना जी बहुत कम है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग जरूर करिए। ठीक है सर, मैं सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपनी उचित जगह को एक समान मान रही है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का जो ये परिसर भी है और विशेष रूप से आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो खरीद का कार्यक्रम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और जनता जनार्दन और विशेष रूप से आप अन्नदाता हैं पूरे देश को, देश के साथ ही साथ आप लोगों का ये जो आप उत्पादन करते हैं विदेशों में भी जाता है, जैसे डिमांड होती है बांग्लादेश से ले करके और भी अन्य जिलों देशों में जाता है राशन। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने अन्नदाता का सम्मान करने का हम लोग को मौका मिलता है। और चूँकि बाज़ार का जो दर है वो काफ़ी कम है, तो और चूँकि आप लोग जिस परिस्थिति, चूँकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरे घर भी ऐसी खेती बाड़ी होती है, ऐसे धान वहाँ भी लगाए गए, अभी तो बेचा नहीं गया है, लेकिन वहाँ भी ऐसे सुखा उखा के कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोगों की परेशानियों को मैं भी, नौकरी में ज़रूर हूँ लेकिन परेशानियों को मैं भी समझता हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, खाद है, बीज है, पानी का और संचलन है, कभी कभी दैवीय आपदा आ जाती है तो उसमें नुकसान भी बहुत हो जाता है। किसान के लिए कहीं से कोई व्यवस्था हो नहीं पाती है, मुआवजा भी जो होता है वो भी बहुत दौड़ना पड़ता है, उसके लिए भी आप लोगों को इतना इजी गोइंग नहीं मिलता है। जैसे अभी मान लीजिए गाड़ी का हमारा एक्सीडेंट हुआ और तुरंत उसका क्लेम करते हैं, पैसे उसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन आप लोगों पे फिर जो होगा उसका लेखपाल की रिपोर्ट्स आएंगी, उस रिपोर्ट्स को फिर कैसे कंसिडर किया जाता है, ऊपर जाता है, तो तरह तरह की परेशानियाँ आप लोगों के साथ आती हैं। और इस चीज़ को हम लोग भी जानते हैं और प्रयास यही करते हैं कि जिस लेवल पे ही हो आपका सेवा करने का मौका मिले, आपको कोई परेशानी न हो और आप आर्थिक रूप से मजबूत हों। ये हमारी सरकार भी चाहती है और लोक सेवक के नाते हम लोग का दायित्व भी है कि आप लोगों की सेवा करें, आप लोगों को कोई परेशानी न हो और हम इजी गोइंग आप लोगों के साथ खड़े हो सकें। विशेष रूप से हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे एमओ साहब श्री दीनबंधु जी, और आप लोगों की मौके पे आपके साथ सहयोग करेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा समय दीजिए, सबका काम होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका धान हम ना खरीदें। लेकिन यदि आप आ जाओगे तो अव्यवस्था की स्थिति होती है और अव्यवस्था की स्थिति में आप जानते हैं कि किसी काम नहीं होगा। तो मुझे मजबूरन कांटा बंद करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारी भी लिमिट है और हमारे लेबर हैं उनका भी लिमिट है। क्योंकि हम जो खरीद करते हैं तो उसको ऑनलाइन भी करना पड़ता है, अंगूठा लगता है, आप भी जानते होंगे, इससे पहले भी किया होगा। तो वो चीज़ें भी हमको लेके चलनी पड़ती है कि भाई आपके पेपर का पूरे हों, सत्यापित हों। आप जब रजिस्टर, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो देखते होंगे पेपर में साइड में लेखपाल के द्वारा भूमि का सत्यापन, नाम का सत्यापन, बैंक के द्वारा नाम का सत्यापन, जब ये सब हो जाते हैं तभी आपका ये पॉप पे हमारा अंगूठा लग पाता है और आपको भुगतान हो पाता है। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। कहीं कोई किसान भाई जिनको दिक्कत आती हो, आप हमारे जो सहयोगी हैं इनसे आप संपर्क करिएगा, ज़रूर मदद करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि आप ही का एक कार्यक्रम है। ये धान खरीद हम कुछ दिन तक चलाएंगे, महीनों तक, तो थोड़ा सा सहयोग करिए, धान साफ़ सुथरा लाइए, क्योंकि पैसा मैं आपको 24 घंटे के अंदर
अधिकतम 48 घंटे के अंदर। यदि पेपर आपका ठीक है 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। पेपर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो पहले तो रजिस्ट्रेशन वो अंगूठा लेगा नहीं, आपका परचेज हो नहीं पाएगी। और यदि बैंकिंग में कोई दिक्कत है तो PFMS एक पोर्टल होता है, उस पर यदि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, इंश्योर करा लीजिएगा भाई, आप भी देख लीजिएगा पेपर इन लोगों का। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हमको समय दिया आपने। धन्यवाद। दो शब्द आप मिठाई भी आपको बैठे चंदन जी।